तो दोस्तों जय हिंद जय भारत साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं चुनाव का 6 चरण मुकम्मल हो चुका है। 6 चरणों का चुनाव हो चुका है। लगभग पूरे देश में चुनाव हो चुके हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार और कुछ बड़े प्रदेशों के चुनाव बचे हुए हैं। तो ऐसे में भाजपा बनाम गठबंधन की लड़ाई सीधी है। कांग्रेस गठबंधन में सपा, आरजेडी, उसके अलावा अन्य बड़े दल भी हैं। बीजेपी की तरफ भी काफ़ी गठबंधन है, तो खींचातानी चल रही है। बीजेपी की सरकार 10 साल से चला रही है, लेकिन बीजेपी की सरकार खरी उतर नहीं पाई। इस वजह से जनता इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस नहीं चुनाव लड़ रही है। इस बार का जो चुनाव है वो कांग्रेस नहीं लड़ रही, वो जनता लड़ रही है। मैंने जनता से बात की, जितना रिव्यू आया, चाहे रवीश कुमार का हो, इसके अलावा अन्य मीडिया चैनलों का हो जो बिकाऊ नहीं है, जो किसी के दलाल नहीं, तो पता ये लगा कि एक तरफ सरकार चुनाव लड़ रही है, एक तरफ जनता चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है। और कहीं कहीं मतदान भी स्लो हुआ है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का मतदान काफ़ी स्लो हुआ है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी मतदान स्लो हो रहा है। तो मतदान स्लो होने का मतलब ये है कि आप खुद ही समझ सकते हैं अधिकारियों पे किस तरह का प्रेशर होगा और क्या होगा। लेकिन बहरहाल जितनी भी जगह वोटिंग हो चुकी है, लगभग लगभग तो बहरहाल देश के लगभग हिस्सों में वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का 7वां चरण 1 जून को होने वाला है। तो मुझे तो लगता है कि बीजेपी बमुश्किल 200 सीटें पाएगी। अगर किसी ईमानदारी से फेयर चुनाव होता है तो बीजेपी की 200 सीटें आ सकती हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बनने के चांसेस हैं। 300 प्लस सीटों के साथ बना सकती है सरकार। अगर बीजेपी की 240-50 आ जाती तो बीजेपी भी खींचकर सरकार बना सकती है। जो 400 पार का नारा है, तो 400-800 किसी की नहीं आने वाली है। वो सिर्फ एक बार आ गई जैसे तैसे करके। इतिहास में सिर्फ 400 पार एक ही बार आई है, उसके बाद अभी तक कोई ये आंकड़ा का पार नहीं कर पाया है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी खरी नहीं उतरी थी जनता के लिए। तो जैसे किसानों का मुद्दा, तो 2014 से शुरू करते हैं। गैस का दाम सबसे पहले स्मृति ईरानी जी ने कहा था कम होगा, तो गैस का दाम नहीं कम हुआ। पेट्रोल डीजल का दाम कहा था कम होगा, 70 रुपये से 100 रुपये पहुँच गया। बड़े शहरों में 106-107 रुपये बिक रहा है। तो सबसे पहले पेट्रोल डीजल हो गया, गैस हो गई, पार्ले जी बिस्कुट हो गया, खाने पीने की चीज़ें हो गई। काफ़ी ऐसी सारी जो डेली यूजेस की चीज़ें हैं वो महंगी हो गई। उसके अलावा मोबाइल बाइक तो पूछिए मत कितनी ज़्यादा महंगी हो गई। पल्सर बाइक पहले 70-80 हज़ार रुपये में मिलती थी, फिर 1 लाख रुपये में 150 हुई, अब 1,30,000 रुपये में हो गई। तो महंगाई 100 गुना तेज़ी से बढ़ी है और गरीब आदमी की इनकम बढ़ नहीं पाई है। उसके अलावा फिर आ जाइए नोटबंदी की तरफ। नोटबंदी से अमीरों को नोटबंदी में अमीरों को लाइन नहीं लगानी पड़ी, लेकिन गरीब ने लाइन लगाई और गरीब लाइन में मरा। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत गरीबों को हुई। काला धन जैसा कुछ वापस नहीं आया। बाबा रामदेव से लेकर मोदी तक जितना प्रचार करते थे ये सब झूठा साबित हुआ। नोटबंदी के बाद आता है सबसे बड़ा फिर कोरोना काल। कोरोना वैक्सीन वाला जो मामला था, तो कोरोना वैक्सीन की न्यूज़ कोरोना लगवाने के 3 साल बाद आई और जनता में डर फैल गया कि हार्ट अटैक से मौत हो सकती है, या मौतों का आंकड़ा देखिए होगा आपने, बढ़ा ही है। कोई बारात में नाचते नाचते युवा मर जा रहा है, कोई जिम करते करते मर जा रहा है। उसके अलावा तीसरी चीज़, हिंदू मुसलमान नफ़रत काफ़ी ज़्यादा देश में फैली। पहले 2014 से पहले इतनी नफ़रत नहीं थी, लेकिन नफ़रत की राजनीति और धर्म की राजनीति के नाम पर मोदी जी ने पूरी तरह से देश को नफ़रत की तरफ झोंक दिया। पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन हो गया। उसके अलावा अपनी बरादरी में भी काफ़ी ज़्यादा नफ़रत फैली जहाँ पर मुसलमान नहीं हैं, ये भी हुआ। तीसरी चीज़ जो किसान हैं, सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का हुआ। किसानों को कितना आंदोलन करना पड़ा, मुसलमानों को CNRC का आंदोलन करना पड़ा। उसके अलावा इतनी सारी चीज़ें हुई। अडानी अंबानी को खूब भर भर के मोदी जी ने पैसा कमवाया